हाय गाइस, वेलकम टू नेक्स्ट सॉल्यूशन। आज की क्लास में क्लास 10 ज्योग्राफी चैप्टर 1 के वन एवं वन्य प्राणी संसाधन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करने वाली हूँ, जो आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अगर आप हमारे चैनल पर नए चैनल करें सब्सक्राइब, साथ दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? केरल, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोल रहा है? तो मध्य प्रदेश राज्य में, यानी भारत के मध्य प्रदेश राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। नेक्स्ट चलते हैं। इनमें कौन सा जीव जो केवल भारत में ही पाया जाता है? इनमें कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? घड़ियाल या मगरमच्छ, डॉल्फिन, हवेल या कछुआ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। ऑप्शन ए में क्या बोला है? तो घड़ियाल या मगरमच्छ, यानी घड़ियाल या मगरमच्छ जो जीव है वो केवल भारत में ही पाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। सुंदरवन है कर्नाटक में, पश्चिम बंगाल में, केरल में या महाराष्ट्र में। तो इसका राइट से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है? तो पश्चिम बंगाल में, यानी सुंदरवन जो है वो कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है कबूतर, हंस, मयूर या तोता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला है? तो मयूर यानी मोर है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मयूर यानी मोर है। नेक्स्ट चलते हैं। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? 15, 20, दोनों में 20 है। यहाँ आप लोग 25 मान लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी में 25 मान लीजिएगा, और ऑप्शन नंबर डी में क्या है? 5। तो इसका राइट से क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोल रहा है? तो 5%, यानी बिहार में जो है 5% भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। नेक्स्ट चलते हैं। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि में वनों को वर्गीकृत किया गया है। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है 4 वर्गों में, 3 वर्गों में, 5 वर्गों में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है? 3 वर्गों में, यानी वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को 3 वर्गों में बांटा गया है, यानी वर्गीकृत किया गया है। और नेक्स्ट चलते हैं। FAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? FAO, इसका मतलब क्या हो? यानी फुल फॉर्म इसका क्या हो? FAO तो हुआ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। FAO का फुल फॉर्म पूछेगा तो क्या बोलेगा? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? तो ऑप्शन ए में क्या बोला? 6 अरब हेक्टेयर पर, 4 अरब हेक्टेयर पर, 8 अरब हेक्टेयर पर, 5 अरब हेक्टेयर पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोल रहा है? तो 4 अरब हेक्टेयर पर, यानी FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? तो बोलेगा 4 अरब हेक्टेयर पर। नेक्स्ट चलते हैं। संविधान की धारा 21 का संबंध है मृदा संरक्षण, वन जीव और वनस्पतियों का संरक्षण, जल संसाधन संरक्षण, खनिज संपदा संरक्षण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोल रहा है? तो वन जीव और वनस्पतियों का संरक्षण, यानी संविधान की धारा 21 का संबंध है, तो बोलेगा वन जीव और वनस्पतियों का संरक्षण से। नेक्स्ट चलते हैं। भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? भारत में 2021 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? 25, 19.27, 20, 20.60। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है? 19.27, यानी भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर वन का विस्तार था? तो बोलेगा 19.27। नेक्स्ट चलते हैं। वन जीव बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? वन बोर्ड जीव की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1950, 1952, 1954, 1951। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है? 1952 में, यानी वन जीव बोर्ड की स्थापना 1952 में हुई थी। नेक्स्ट चलते हैं। पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है?
पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है? 75, 80.05, 90.03 और 60.11। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोला है? तो 60.11, यानी पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्रफल का 60.11 वन है। नेक्स्ट चलते हैं 1951 से 1980 तक 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र भूमि कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ? 30,000, 26,200, 25,200, 35,500। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है? तो 26,200, यानी 1951 से 80 तक लगभग 26,200 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ। नेक्स्ट चलते हैं टैक्सोल का उपयोग होता है टीबी, एड्स, कैंसर, मलेरिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोल रहा है? कैंसर। एंड टैक्सोल एक पौधा होता है और जिसका उपयोग किस में किया जाता है? तो कैंसर यानी कैंसर बीमारी के लिए किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? अफ्रीकी कन्वेंशन, वेटलैंड्स कन्वेंशन, विश्व आपदा कन्वेंशन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला है? तो अफ्रीकी कन्वेंशन, यानी प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 1968 में अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं मैंग्रोव्स का सबसे अधिक विस्तार है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के तटीय भाग में, सुंदरवन में, पश्चिमी तटीय प्रदेश में, पूर्वोत्तर राज्य में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है? सुंदरवन का मैंग्रोव्स का सबसे अधिक विस्तार कहाँ है? सुंदरवन में। और सुंदरवन कहाँ पड़ता है? तो पश्चिम बंगाल में। सुंदरवन कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं वन रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है। वन रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है तो 20.60% भौगोलिक क्षेत्र में, 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में और 20% भौगोलिक क्षेत्र में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है? तो 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में, यानी वन रिपोर्ट के अनुसार जो भारत में वन का विस्तार कितना है? तो बोलेगा 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में। नेक्स्ट चलते हैं स्तनधारियों की कितनी प्रजातियां विनाश के कगार पर है? स्तनधारियों की कितनी प्रजातियां जो है विनाश के कगार पर है? 44, 33, 79, 13। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला है? 79, यानी स्तनधारियों की जो 79 प्रजातियां जो है विनाश के कंगाल पर है। नेक्स्ट चलते हैं देश में कुल कितने जैव आरक्षण क्षेत्र विकसित है? देश में कुल कितने जैव आरक्षण क्षेत्र विकसित है? 11, 9, 13, 15। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोला है? 15 है। देश में कुल जो है 15 जैव आरक्षण क्षेत्र विकसित हुए हैं। नेक्स्ट चलते हैं भारत की राष्ट्रीय वन नीतियाँ इनमें से किस वर्ष नहीं घोषित की गई? भारत की राष्ट्रीय वन नीतियाँ इनमें से किस वर्ष नहीं घोषित की गई? 1894, 1952, 1977, 1988। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला है? तो 1977 में, यानी भारत की राष्ट्रीय वन नीतियाँ इनमें से 1977 में घोषित नहीं की गई थी। नेक्स्ट चलते हैं पक्षियों की कितनी प्रजातियां विनाश के कगार पर है? पक्षियों की कितनी प्रजातियां जो है विनाश के कगार पर है? 44, 79 और 15 और 3। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला है? तो 44 है। कितना? 44, यानी पक्षियों की जो प्रजातियां है वो कितने विनाश के कगार पर है? तो 44 है। और स्तनधारियों की प्रजातियां कितने विनाश के कगार पर है? स्तनधारी पूछता है तो बोलेगा 79 और पक्षियों पूछता है तो बोलेगा 44। नेक्स्ट चलते हैं भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है? भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है? 11, 22, 55 और 99। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोला है? तो 99, यानी भारत में जो कुल राष्ट्रीय उद्यान है वो 99 है। नेक्स्ट चलते हैं वन नीति के प्रमुख उद्देश्य कितने हैं? वन नीति के प्रमुख उद्देश्य कितने हैं? 6 है, 3 है, 8 है, 11 है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर में क्या बोला है? तो 6 है, यानी वन नीति के प्रमुख उद्देश्य कितने हैं? 6, यानी 6 है। नेक्स्ट चलते हैं भारत में मुख्य रूप से कितने प्रकार के वन मिलते हैं? भारत में मुख्य रूप से कितने प्रकार के वन मिलते हैं? 3, 4, 5 या 7।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोल रहे हैं? तो 5, यानी भारत में जो है मुख्य रूप से 5 प्रकार के वन मिलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, वन प्राणियों के कितने वर्ग हैं? वन प्राणियों के कितने वर्ग हैं? 2, 5, 3 या 7? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोल रहे हैं? तो 5, यानी वन प्राणियों के जो वर्ग है वो 5 है। नेक्स्ट चलते हैं, वनस्पतियों की कितनी प्रजातियां के लुप्त होने का खतरा है? वनस्पतियों की कितनी प्रजातियों के लुप्त होने का खतरा है? 15 या 150 या 1500 या 15,000? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोल रहे हैं? 1500, यानी वनस्पतियों को जो है 1500 प्रजातियों को लुप्त होने का खतरा है। नेक्स्ट चलते हैं, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? शेर है, बाघ है, या भालू है, या सिंह है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है? तो बाघ है, यानी भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो बोलेगा बाघ है। और भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो बोलेगा मयूर यानी मोर है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी तो मयूर यानी मोर है, और पशु पूछता है तो बोलेगा बाघ है। नेक्स्ट चलते हैं, वन राज किसे कहा जाता है? वन राज किसे कहा जाता है? शेर को, मोर को, बाघ को, या चीता को? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला है? तो शेर को। वन राज किसे कहा जाता है? यानी शेर को, यानी वन का राजा कौन होता है? तो शेर होता है। नेक्स्ट चलते हैं, गणराज किसे कहा जाता है? गणराज किसे कहा जाता है? सिंह, मोर, हाथी, या चीता? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला है? हाथी। हाथी, यानी गजराज किसे कहा जाता है? हाथी। गज माने क्या होता है? तो हाथी होता है, इसीलिए गजराज किसे कहा जाता है? बोलिएगा हाथी को कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, गुजरात के गिर वन में कौन जानवर मिलता है? गुजरात के गिर वन में कौन जानवर मिलता है? सिंह, और तेंदुआ, चीता, या गैंडा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन में सॉरी 29 बोलना है, तो इसका ऑप्शन में क्या आ जाएगा? ए, यानी गुजरात के गिर वन में जो है कौन जानवर मिलता है? तो बोलेगा सिंह मिलता है। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नांकित किस जीव के संरक्षण की आवश्यकता है? निम्नांकित में इसमें से कौन सा ऐसा जीव है जिसको संरक्षण की आवश्यकता है? गाय, चूहा, गधा, या गिलहरी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या है? तो गधा को, यानी गधा जो जीव है उसको संरक्षण की आवश्यकता है। नेक्स्ट चलते हैं, इनमें कौन हमारे देश से लुप्त हो चुका है? इनमें कौन सा ऐसा मतलब जीव है जो लुप्त हो चुका है? चीता है, हनुमान है, गैंडा है, तेंदुआ है? तो इसका राइट से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर में क्या बोला है? तो चीता, यानी चीता जो हमारे देश से लुप्त हो चुका है। नेक्स्ट चलते हैं, इनमें कौन शाकाहारी नहीं है? इनमें कौन शाकाहारी नहीं है? गैंडा, भेड़िया, हिरन, बारहसिंगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है? भेड़िया। भेड़िया जो क्या है? शाकाहारी नहीं है, और हिरन भेड़िया शाकाहारी नहीं है, बाकी क्या है? सब शाकाहारी है। नेक्स्ट चलते हैं, किस देश की, यहाँ पे एक मिनट देख लीजिए, जो मतलब शाकाहारी किसे कहा जाता है? जो मीट मछली ये सब नहीं खाता उसको शाकाहारी कहा जाता है। और मांसाहारी किसे कहा जाता है? जो केवल मीट मछली खाता है उसको मांसाहारी कहते हैं। और सर्वाहारी, सर्वाहारी किसे कहते हैं? जो मीट मछली भी खाता हो और सादा भोजन भी खाता हो उसको सर्वाहारी कहा जाता है। तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, किस पेड़ की लकड़ी बहुत कड़ी होती है? किस पेड़ की लकड़ी जो बहुत कड़ी होती है, यानी बहुत मजबूत होती है? देवदार, हेमलॉक, सागवान, या बलूत? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला है? सागवान, यानी सागवान का पेड़ जो है क्या होती है? लकड़ी जो होती है, सागवान पेड़ की लकड़ी जो होती है क्या होती है? कड़ी होती है, यानी मजबूत होती है। नेक्स्ट चलते हैं, रेल लाइनों के नीचे स्लीपर बनाने में किस लकड़ी का उपयोग किया जाता है? रेल लाइनों के नीचे स्लीपर बनाने में किस लकड़ी का उपयोग किया जाता है? रोजवुड, देवदार, सानवुड, महोगनी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला है? सानवुड का, यानी रेल लाइनों के नीचे स्लीपर बनाने के लिए जो है सानवुड लकड़ी का प्रयोग यानी उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, बॉस किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? बॉस जो है किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? सदाबहार, पतझड़, डेल्टाई, कटीरे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोल रहा है? तो पटी क्या बोल रहा है? एक मिनट फ्रेंड्स, क्या बोल रहा है? पतझड़, यानी बॉस जो है किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? तो क्या बोलेगा? पतझड़। क्या ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है? पतझड़, यानी बॉस जो है पतझड़ वन में पाए जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, इनमें कौन उभयचर जीव नहीं है? इनमें कौन उभयचर जीव नहीं है? घड़ियाल, केचुआ, मेढक, या चूहा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोल रहा है?
तो चूहा नहीं है। यानी कौन उभयचर जीव नहीं है, तो चूहा नहीं है, बाकी सब है। नेक्स्ट चलते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन है, टेनिन किससे प्राप्त किया जाता है? टेनिन जो है यानी टैनिन जो है किससे प्राप्त किया जाता है? देवदार से, ताड़ से, नारियल से, मैंग्रोव से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोला है? तो मैंग्रोव से प्राप्त किया जाता है। टैनिन जो है वो मैंग्रोव से प्राप्त किया जाता है। तो आज इतना भी क्वेश्चन एंड होती है। आई होप आप लोग वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए चैनल कर सब्सक्राइब साथ दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोगों को वीडियो कैसे लगी। तो आज के लिए इतना ही, आप लोगों से कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।